साथियों, क्या आपको पता है कि मोबाइल फोन जो आपके हाथ में है उसके दो पहलू हैं। एक तो उससे आप बहुत सारा फायदा भी उठा सकते हैं, लेकिन जाने अनजाने में वो आपके लिए नुकसान भी साबित हो रहा है। अब आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको पता चलेगा कि फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन नुकसान क्या है जो हमारे जीवन को दिन ब दिन बर्बाद कर रहा है। क्या आप सोने से पहले आपके हाथ में मोबाइल होता है? क्या आप जैसे सुबह में उठते हो आपके हाथ में मोबाइल फोन होता है? क्या आप जब घर से बाहर जाते हो तो मोबाइल फोन आपके हाथ में होता है? अगर ये सभी कारण आपके पास हैं तो प्यारे साथियों, कहीं ना कहीं आप मोबाइल के लत में लग चुके हैं। अर्थात मोबाइल वह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, वो डिवाइस जो आपके पास हमेशा जब पास रहती है तभी आपको सुकून मिलता है। आपको लगता है कि यदि मोबाइल हमसे कुछ पल के लिए दूर कर दिया जाएगा तो इससे मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्या आप इन्हीं कारणों से परेशान हैं? आप दिन में लगभग 10 से 12 घंटे मोबाइल यूज कर रहे हैं और उसमें से भी जो फायदे की चीजें हैं वो मोबाइल में कम यूज कर रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होने वाली चीज है तो वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आपको दिन ब दिन बर्बाद करते जा रहा है और ये आपकी ही कमी नहीं है, ये पूरे विश्व की ऐसी लत लगने वाली चीज है जो इससे निकलने के लिए लोग उपाय खोज रहे हैं, उसके रीजन ढूंढ रहे हैं कि हम इस लत से कैसे निकलें, इससे दूर जाने के लिए क्या टिप्स हो सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं, वो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको पता चलेगा। आपको मैं वो आंकड़े बताऊंगा जो पूरे विश्व में आपको हैरान कर देंगे, आपको चौंकाने वाले ये आंकड़े जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हां, मैं भी सोशल मीडिया की लत में लग चुका हूं। तो आप सभी को आंकड़े बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। सोशल मीडिया जो है वो दिन ब दिन सभी को बर्बादी का कारण बन रहा है और आज की इस वीडियो लेक्चर में आपको सोशल मीडिया की पूरी जानकारी मिलेगी। हमारे देश का युवा किस तरह से 9 घंटे स्क्रीन टाइम एवरेज बताया गया है। हमारे पास प्राप्त आंकड़ों के अनुसार आपको बता दें कि सबसे ज्यादा दुनिया में सोशल मीडिया के नए यूजर्स पहले 42 करोड़ हुआ करते थे और आज की डेट में 462 करोड़ बन चुके हैं। अर्थात लोग दुनिया में 58.4% सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। आप रील्स देखने बैठते हैं, आप शॉर्ट्स देखने बैठते हैं तो एक शॉर्ट्स से आपको फायदा मिल रहा है और वहीं पर आप स्क्रीन में अंगूठा घिसते घिसते कब वो 30 मिनट निकल गए, कब वो 1 घंटा निकल गया, पता ही नहीं चलता। इसका सिंपल सा कारण है प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, कि आपको जो अच्छा लगता है, जो आपकी देखने में एकदम 1 सेकंड में आपको मनोरंजन मिल रहा है, कोई जानकारी मिल रही है, आप उसको समय पता ही नहीं चल पाता है कि कब निकल गया। और यही कारण है कि आप जब स्क्रीन टाइम जो आपके मोबाइल का है वो बढ़ता जा रहा है, आपको वो चीजें अच्छी लगती है। इसका एक कारण होता है स्पीडी रिवार्ड। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी आपको समझ में आने लगती हैं और वो बहुत जल्दी रिजल्ट देती हैं। और इन तरीकों से अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ, वाकई में सोशल मीडिया की हमें लत लग चुकी है या इस एडिक्शन से हमें कैसे बाहर निकलना चाहिए, तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल सुनहरा अवसर लेकर के आया है। आज से आपको कुछ चीजों पर फॉलो करना है और अगर वो चीजें आपने 21 दिन फॉलो कर ली तो आप निश्चित रूप से इस दलदल से बाहर हो जाएंगे। आप अगर एक स्टूडेंट है तो आपको बिल्कुल पढ़ने में मन लगेगा और अगर आप कोई नौकरी करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, तब भी आपको अपनी नौकरी में सुकून से काम करने का मौका मिलेगा। आप अगर घर पे ही रहते हैं तब भी आप मोबाइल कम से कम यूज करेंगे, आपका स्क्रीन टाइम मोबाइल का घटेगा। बस कुछ टिप्स मैं बताऊंगा, उन टिप्स को आपको फॉलो करना ही है और अगर फॉलो कर लिए तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि किसी ने तो हमें अच्छे सुझाव दिए जिससे हमारे अंदर बहुत अच्छा चेंज आया और मोबाइल को लेकर के आप सचेत हो जाएंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं सबसे पहले 3 टिप्स और इन 3 टिप्स को सिर्फ और सिर्फ आपको 21 दिन फॉलो करना है। सिर्फ आपको 21 दिन फॉलो करना है, निश्चित रूप से आपके अंदर बेहद अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। सबसे पहला पॉइंट, मोबाइल का जो स्क्रीन टाइम घटाने की चीज है उसमें से सबसे पहला टाइम है कि मोबाइल में सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन को बंद कर दें। क्या होता है, जब आप काम कर रहे होते हैं तो सोशल मीडिया की कोई भी नोटिफिकेशन आती है आप तुरंत उसे टिक कर देते हो और उसके अंदर जैसे ही आप प्रवेश करते हो तो किसने कितने लाइक किए, मेरा व्यूज कितना गया, मैंने जो फोटो डाली उसका क्या रिस्पॉन्स रहा, सारी चीजें आप देखने में थोड़ा सा समय के लिए आप इंटर किए थे उस ऐप्स के भीतर और देखते ही देखते समय निकल चुका होता है। पहला पॉइंट ये रहा कि मोबाइल में सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन को क्या कर दें, बंद कर दें। इसके बाद चार्जिंग पॉइंट बेड से दूर होना चाहिए। सबसे बड़ा आज का मैं कह लूं, जितने भी सोशल मीडिया यूजर्स हैं सबके, मैं खुद ही, हम अपने दोस्तों में ही मैंने देखा है कई बार कि वो लोग बेड के पास चार्जिंग पॉइंट रखते हैं और ये मुझे वहीं से मिला कि ये
जो 3 टिप्स मैं बना रहा हूं इसमें ये टिप्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अर्थात अगर आप बेड में सोते समय भी मोबाइल यूज कर रहे हैं और आपका चार्जिंग पॉइंट जो है नजदीक है, क्योंकि आप अगर एक बार सोच लिए चलो थोड़ा सा यूज कर लेते हैं, और जब थोड़ा सा यूज करने जाते हैं तो वही बात आपने 5 मिनट के लिए फोन उठाया, 50 मिनट में वो समय बदल ही जाता है। ठीक है, ये चीजें हैं। इस वजह से आपको चार्जिंग पॉइंट जो है वो बेड से अपने दूर रखना है और मोबाइल को सोते समय भी दूर ही रखना है। ये आदत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि आप चार्जिंग पॉइंट में मोबाइल फोन लगाकर बात करते हैं या फिर सोशल मीडिया ऐप यूज करते हैं, किसी भी चीज को आप यूज करते हैं तो चार्जिंग पॉइंट लगा करके बिल्कुल ही गलत है। आगे पॉइंट, अगला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, काम करते वक्त मोबाइल दूर रखें और फ्लाइट मोड ऑन कर लें। बहुत ज्यादा जरूरी, काम में डिस्टरबेंस अगर होता है तो यह अपने आप में बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आपका काम प्रभावित हो जाता है। आप जो वर्क कर रहे हैं वो इफेक्ट हो गया उसमें, आप जिस मन और लगन से उस काम को करते जा रहे थे, बीच में कोई भी नोटिफिकेशन आया और आप उससे डिस्टर्ब हो गए। ये चीजें होनी चाहिए। आपको घर वालों को पता है, आपको पता है कि 8 घंटे आप ऑफिस में काम करते हैं, 8 घंटे आप पढ़ाई करते हैं, तो उस समय क्यों कोई फोन करेगा या किसी फोन से आप डिस्टर्ब क्यों हो? जब आप पढ़ने बैठ चुके हो तो सिर्फ पढ़ाई, जब आप काम करने बैठ चुके हो तो सिर्फ और सिर्फ काम। इन बातों का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। तो ये 3 टिप जो मैंने बताए हैं, ये जो 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं, अगर आप प्यारे साथियों 21 दिन फॉलो कर लेते हैं तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। और 21 दिन में क्या होता है कि आपके अंदर ऑटोमेटिक हैबिट अच्छी बन जाएगी। और एक चीज, आप बैड हैबिट्स छोड़ करके गुड हैबिट्स की ओर आगे बढ़ें, अर्थात जो आपकी हॉबीज हैं उन पे मन लगाएं, तो आपकी ये आदतें धीरे धीरे कम होंगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि हाँ, ये 21 दिन मुझे फॉलो ही करना है, बल्कि अभी से तुरंत आप अपने मोबाइल फोन का, अगर जैसे ही वीडियो लेक्चर खत्म हो, अगर आप किसी काम करते वक्त ये वीडियो देख रहे हैं तो तुरंत अपने काम पे लग जाना और अपने मोबाइल का फ्लाइट मोड ऑन कर देना। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हम बात कर रहे थे गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स के बारे में। बैड हैबिट्स जो होती है वो हमारी तुरंत लग जाती है, लत जो है ना वो तुरंत लग जाती है किसी भी चीज की हो, जबकि गुड हैबिट्स जो है वो हमें देर में रिवॉर्ड देती है। जैसे कि अगर हम जिम जाते हैं तो जिम में जो हमारा इफेक्ट शरीर पे दिखेगा वो 1-2 महीने के बाद ही दिखेगा। बुक पढ़ना, अब बुक रीडिंग करने से कोई एकदम से तो शिक्षित नहीं हो जाएगा, उसे बहुत वर्ष लगेंगे और धीरे धीरे वो उसमें ज्ञान भी वृद्धि हो जाएगी, तब वो जाके धीरे धीरे करोड़पति लखपति बनता जाएगा। लेकिन कह दो आज ही वो लखपति बन जाए पढ़ने से, किताबें पढ़ने से, डिग्री लेने से, तो बिल्कुल भी नहीं, इसमें समय लगता है। और जो बुरी आदतें होती हैं वो जल्दी, जैसे नशा करना, इसमें जुए में बैठना, ये सारी गलत आदतें होती हैं जो तुरंत आपको रिजल्ट देती है। भाई नशा किए, आपको तुरंत नशा हो गया, आप घूमने लगे इधर उधर, तो ये चीजें होती हैं जो बैड हैबिट्स होती हैं वो तुरंत इफेक्ट डालती हैं। इसी क्रम में सोशल मीडिया भी आपको इसी तरह से बर्बाद कर रहा है। अगर आज आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ हुआ है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो से मैं विदा लेता हूं, मिलता हूं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें और दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करें। जय हिंद, वंदे मातरम।